हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास सेशन में। और इस खास सेशन में हम लोग एक पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज का डिस्कशन आप लोग मेरे साथ नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ हमारे कुणाल इंस्पायरिंग चैनल पे एक नए मेंबर से। आज का ये सेशन आप लोगों का मिथिलेश मैम लेने वाली हैं और पूरा का पूरा पेपर वो ही आपके एनालिसिस करेंगे और आपको पूरी की पूरी आंसर की भी देंगी। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए सेशन के साथ और सभी चीज़ों को जानिए समझिए और बाद में बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। Thank you so much. Hello everyone, welcome to the Kunal's Inspiring. So this is Mitlesh and today we are going to analyze the question paper of UPSC CDS 1 2021 जो कि आज ही हुआ है, मतलब कि 7th of February 2021। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें कि हमें बताना है विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इज। ओके, तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द पर्चर सेड नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल। हमारा यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है अबव। अबव जो कि हम सब जानते हैं एक प्रीपोजिशन है, जो कि तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, तो टिक द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट अंडरलाइन वर्ड है सेकेंड क्वेश्चन में मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल एक एक एडजेक्टिव है जो कि हमें ऑप्शन बी पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम मार्क कर देते हैं ऑप्शन बी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलास ही हैज़ बीन डिफीटेड। अलास एक वर्ड है जो कि किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम इसको अलास, बेसिकली अलास को हम इंटरजेक्शन कहते हैं, इसलिए द राइट आंसर इज सी। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज हु, मतलब कि द मैन हु इज इन द गार्डन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे। यहाँ पे जो हमारा वर्ड है हु इज अ नाउन। ओके, तो ये है एक रिलेटिव नाउन, तो टिक द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स हियर। यहाँ पे जो वर्ड है अंडरलाइन वो है एंड एक कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। ओके, क्या क्वेश्चन है हमारा? दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। हमारा वर्ड जो है यहाँ पे अंडरलाइन वो सिंस है। सिंस यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज किया गया है, तो द राइट आंसर इज बी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस टाइम वी वॉक अप टू द वायरस रिलेटेड डिसीज। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है दिस, और दिस इस क्वेश्चन में एज एन एडवर्ब यूज किया गया है, सो आवर राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट वन इज लव योर नेबर एज थाई सेल्फ। थाई सेल्फ एक प्रोनाउन है। ओके, तो आवर राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि वॉन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन। ठीक है, जो हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है वो है वॉन। वॉन एक वर्ब है। कौन सा वर्ब है? एक ट्रांसलेटिव वर्ब है, सो राइट आंसर इज बी। मार्क द राइट आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वाज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप। ओके, एक्सल्टेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है उमंग। ओके, सो राइट आंसर इज डी। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द आंसर्स, सो लेट्स मूव अहेड। आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, मतलब कि हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन कहता है शीला हैज़ बीन एट द रिसीविंग एंड। और हमारे ऑप्शंस हैं बट शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी हैड बीन प्राउड ऑफ इट, शी वॉज फाइन विद इट। हमारे चारों क्वेश्चन हम देख चुके हैं, चारों ऑप्शंस। जो इसमें हमारा राइट आंसर है वो है शी हैड बीन प्राउड ऑफ इट।
मतलब कि शीला को प्राप्त होने वाले अंत पर गर्व है। सो आवर राइट आंसर इज सी, मार्क कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाम हैज़ नो अदर ऑप्शन एंड आर ऑप्शंस आर अनलेस ही विंस but to accept the challenge, though he has won challenge, he has to accept the challenge. So our right answer is B, but to accept the challenge, मतलब कि इलास के पास चुनौती को स्वीकार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, although the group has been acquitted and the options are they are under the watch of police, they are free to do anything, there is no suspicion in them and they have not been arrested. So our right answer is A, मतलब कि they are under the watch of police. Okay, our next question is, unless you fulfill the essential qualifications and the options are you will be called for the interview, you shall be selected for the post, you will not be called for the interview, you can't be rejected. So our right answer is you will not be called for the interview. Okay. Our next question is, the company's bid for the contract is rejected and our options are since it filled all the conditions, for the company fulfilled the condition, for the company had not been in the goodwill list, since the deposit in the account is found less than required. So here our right answer is B, मतलब कि for the company fulfilled the conditions. Our next question is, I could not sleep because being very tired, despite being very tired, in spite of being sleepless, or since being very tired. So our right answer is C, in spite of being sleepless. Okay. So our next question is, she married him since his good nature, because of his nature, in spite his nature. हमारा राइट आंसर है यहाँ पर C, because of his nature. So let's mark the correct answer, because of his nature. Our next question is, I will come to meet you in case you want, in case of time, because you need, although you want. हमारा यहाँ पर राइट आंसर है I will come to meet you in case you want. Okay, मतलब कि ऑप्शन A. Our next question is, if you had planned the work well, you shall have completed it on time, you could complete it on time, you will complete it on time, you could have completed on time. So our right answer is you could have completed it on time. And our last question is, in this part, you can use my computer as long as you can't use any external device, as long as you used any external device, as long as you do not use any external device, as long as you shall use any external device. तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर A, मतलब कि as long as you can't use any external device. So mark the right answer. I hope you get all the answer of this section. So let's move ahead. Our next part is synonyms. Okay, मतलब कि अंडरलाइन वर्ड के हमें सिनोनिम्स देखने हैं और सही सिनोनिम्स को जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसको टिक करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला वर्ड क्या कहता है। और फर्स्ट वर्ड इज कमोशन। ठीक है, तो जो कमोशन वर्ड है उसका मतलब होता है हल्ला, मतलब कि शोर। तो हमारे ऑप्शंस हैं अप्रोर, पीस, साउंड, फ्यूरियस। इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो मोस्ट सिमिलर है, वो है अप्रोर। सो मार्क द राइट आंसर। अगेन हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनहिरेंट। इनहिरेंट, ओके। इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। इसके ऑप्शंस है आउटवर्ड, डिफिकल्ट, हेलो, इनबिल्ट। ओके,
तो जो इनहेरेंट का जो मोस्ट सिमिलर वर्ड है या जो बिल्कुल इसके सिमिलर है, सिनोनिम है बेसिकली, वो है इनबिल्ट. सो राइट द mark the right answer. Okay, let's move ahead. Our next question is, the officer was reprimanded by the court for delaying the case. So our underlined word is reprimanded. reprimanded का मतलब होता है फटकार लगाना. ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे सिमिलर है वो है एडमोनिस्ड, मतलब कि ऑप्शन ए. ओके, हम मार्क कर चुके हैं. अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल. ओके, परपेचुअल का मतलब होता है सदा, यानी कि हमेशा. मतलब कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो उनकी स्ट्रेंथ है वो हमेशा के लिए रहेगी. तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा परपेचुअल का जो सिमिलर वर्ड है या सिनोनिम है वो क्या है. टेम्पररी, पावरफुल, एवरलास्टिंग, ऑल परसुएसिव. सो यहाँ पे जो मोस्ट सिमिलर है वो है एवरलास्टिंग. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वंस एक्शंस एग्जाम्प्लीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्प्लीफाई का मतलब है प्रदर्शित करना या एग्जाम्पल देना. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डेमोन्स्ट्रेट. ओके, सो मार्क द राइट आंसर. आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्रुक्स. ओके, क्रुक्स का मतलब होता है जड़, और हमारे ऑप्शन है कोर, पार्ट, आइडिया, टिप. इसमें से जो सिमिलर है वो है कोर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज एंड हर competency based on the context and the inputs for learning. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है अबिलिटी और मे बी नॉट मे बी कैपेबिलिटी. सो राइट आंसर इज कैपेबिलिटी. मार्क द राइट आंसर. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही अपीयर्स टू बी वेरी हॉटी बट ही इज अ हम्बल पर्सन. यहाँ पे जो वर्ड है हॉटी जो कि अंडरलाइंड है उसका मतलब होता है एरोगेंट, मतलब कि हठी. तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही है, तो हम मार्क कर चुके हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती. ओके, सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है डिजिलेंट इज द synonym of industrious. Okay, so our next question is, the indignant attitude of the speaker made the group unhappy. indignant का मतलब होता है क्रोधी या क्रोधित. तो यहाँ पे जो हमारा सिनोनिम है indignant का वो है resentful, मतलब कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई होप यू ऑल are getting all the answers of the questions. So let's move ahead. Next part. Okay, our next part is antonyms, मतलब कि विलोम. ठीक है, अंडरलाइन वर्ड के हमें विलोम बताने हैं. तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. हमारा फर्स्ट वर्ड है बॉम्बेस्टिक. बॉम्बेस्टिक का मतलब होता है आडंबरपूर्ण. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका विलोम है वो है ऑप्शन बी, मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इज द राइट आंसर. सो मार्क द ऑप्शन बी. आवर नेक्स्ट वर्ड इज absurd. Okay, the decision was absurd for many of the members of the team. absurd का मतलब होता है बेतुका. ओके, और बेतुका का ऑपोजिट है रीजनेबल, मतलब कि ऑप्शन सी. सो मार्क द राइट आंसर. और नेक्स्ट वर्ड इज डिसीज्ड. रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट. ओके, डिसीज्ड का मतलब होता है मरा या डेड. ओके, सो यहाँ पर इसका ऑपोजिट होगा अलाइव. ठीक है, मतलब जीवित. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. और नेक्स्ट वर्ड इज सोलेस.
At last she was able to get some solace as the matter has been resolved amicably. Okay. So solace का मतलब होता है सांत्वना, मतलब कि sympathy, और sympathy का opposite होता है punishment. ठीक है, यहाँ पे जो solace है उसका opposite है punishment. So option C is the wait. यहाँ पे जो ऑप्शन डी है एग्रीवेशन इज द राइट आंसर. सॉरी, इट हैज़ बीन माई मिस्टेक. तो एग्रीवेशन इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी, नॉट ऑप्शन सी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Okay, our next question is 21st century has turned out to be a century of problems contrary to the thinking that it would be a better time. ठीक है, यहाँ पे contrary है. contrary का मतलब होता है opposite. ठीक है, और opposite का opposite जो यहाँ पर है वो है similar. ठीक है, तो option A is the right answer. So next देखते हैं हमारा next question क्या कहता है. Our next question says, the poet said the poetry is a spontaneous overflow to powerful feelings. ठीक है, हमारा underline word है spontaneous. और spontaneous का मतलब होता है unplanned और unprepared. ठीक है, so यहाँ पे इसका opposite होगा prepared, मतलब कि option A is the right answer. Okay, our next question is, language is an instrument for asserting one's identity, attitude and perspective. ठीक है, यहाँ पे हमारा अंडरलाइन वर्ड है असर्टिंग, और असर्टिंग का अपोजिट है डिनाइंग. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन एक्सरनेटेड एज ही टेंडर्ड एन अपॉलॉजी. ठीक है, ओके, सो हियर आर ऑप्शंस आर ऑनर्ड, पार्डन्ड, कन्विंस्ड और felicitated. Okay, so here our right answer is C, मतलब कि convicted. Okay, so our next question is, persuasion is essential for all people to work as a team. और यहाँ पर हमारा जो मार्क्ड वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है, वो है persuasion, जिसका मतलब होता है अनुनय करना. ठीक है, अनुनय, और इसका ऑपोजिट है डिटर. इसका हमारा डिटर का मतलब होता है डिस्करेज करना. तो इसमें हमारा ऑप्शन बी भी काफ़ी हद तक ठीक है, बट द राइट आंसर इज डी. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी हैबिट हैज सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन विच डिफाइंस द इकोसिस्टम. ठीक है, यहाँ पे डिस्टिंक्टिव का मतलब है विशिष्ट, और इस डिस्टिंक्टिव का जो ऑपोजिट है वो है कॉमन, मतलब कि विशिष्ट का ऑपोजिट कॉमन. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. ओके, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्लोज कॉम्पोजिशन. ठीक है, सो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस in this section has a blank space with 4 words or group of words given. Select whichever word or group of words you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet. Okay, मतलब कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो वर्ड है वो यहाँ पे फिल किया जाएगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, It sounds like dash great idea people getting instantly excited. Okay, so यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है A, मतलब कि it sounds like a great idea people getting instantly excited. Okay, option A is the right answer. अगला देखते हैं. अगला है, when they hear dash phrase education for peace or the title of a course. So our next part is close compositions. Okay,
So each of the following sentences in this section has a blank space with 4 words or group of words given. Select whichever word or group of words you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. मतलब कि इसमें जो blanks दिए गए हैं वो हमें full करने हैं. Okay, so देखते हैं हमारा जो sentence है वो क्या कहता है. It sounds like dash great idea. तो option A is the correct answer. Option A is the correct answer. People getting instantly excited when they hear dash phrase education for peace. So इसमें हमारा जो right answer है वो है option B, the phrase education for peace, or the title of a course that calls itself peace education. About a decade ago, I proposed such dash. मतलब कि a course in my, मतलब कि option D, a course in my institute. The idea of a course dash peace education had occurred to me. जो हमारा right answer है 44 blank में वो आएगा option C, for peace education had occurred to me on the way back from one of the neighboring countries when I meet students of class 9th. I could not find dash, मतलब कि option A, any difference between, मतलब option B, between Indian students and their counterparts in the other country on peace dash. जो हमारा right answer है वो है B, and living together. It made me think that if one learns to live with the conflict, life grows across it like grass dash, with, मतलब option B, trees, the arguments and stances children took demonstrated dash, मतलब कि C, that peace comes from understanding a conflict well, not necessarily for solving it, मतलब कि option D. तो I hope you all are getting all the answer of this question paper. तो चलिए आगे देखते हैं हमारा next part क्या कहता है. Okay, our next part is ordering of sentences. In this section, each item consists of 6 sentences of a passage. The first and 6 sentences are given in the beginning as S1 and S6. The middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled as PQRS. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences and mark your response accordingly on the answer sheet. ठीक है, तो इसमें जो हमारे जो आंसर्स है वो हमें सीक्वेंस में लगाने हैं. तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 51 उसका ऑप्शंस देखते हैं. SRQP, RSQS, RQSP एंड QRSP. तो हमारा इसका राइट आंसर जो है वो है A, तो A मार्क कर देते हैं. सेकंड के ऑप्शंस में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर, सो मार्क अकॉर्डिंगली. और नेक्स्ट क्वेश्चंस आंसर इज़ option A, okay, and 54 का आंसर जो ठीक है वो होगा ऑप्शन C, ओके. तो आप मार्क करते जाइए आंसर. 55 का जो हमारा राइट आंसर है ABCD में से वो है ऑप्शन C. 56 का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शंस में से वो है ऑप्शन D, ओके. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मतलब कि 57 का वो है ऑप्शन B, ओके. और हमारा जो 58 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर. 59 का राइट आंसर है ऑप्शन C एंड 60 का राइट आंसर है ऑप्शन A. आई होप यू ऑल आर मार्क्ड राइट आंसर, सो लेट्स मूव अहेड. Our next part is fill in the blanks.
Each of the following sentences in this section has a blank space and 4 words or group of words are given after the sentence. Select the most appropriate word or group of words for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. मतलब कि इसमें हमें करेक्ट आंसर को फिल करना है. तो चलिए हमारा सेंटेंस क्या कहता है देखते हैं. हमारा सेंटेंस है he said that he dash when he lost all his investment in the stock market. तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि he was broken. He said that he was broken when he lost all his investment in the stock market. Okay. So our next question is the man in black thought he was dash selected for the team to play the national level. और हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, one of the players. Our next sentence is when she dash her friend after a period of 2 decades her throat choked. So our right answer is option A. Next is the portrait of the lady conveys that it appears. Option A is the right answer, the best. Next is a biography is dash person's life history. So option A is the right answer about a person's life history. Next is she told me that she dash her degree by 2023. So इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. एक्चुअली इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भी काफ़ी हद तक हो सकता है, बट आप ए भी मार्क कर सकते हैं, अप टू यू. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन dash daughter married your cousin last year. So option A is the right answer. Next is the world is changing dash that the rich become richer and the poor become poorer. Okay, so यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन सच अ वे. ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि हमारा ऑप्शन सी भी ठीक हो सकता है, बट आप डी भी मार्क कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज ही हैड आई बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर हैड आई डैश इट टू द सेलिब्रेशंस. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुड हैव मेड, ऑप्शन ए. ओके, सो द लास्ट इज ऑफ दिस पार्ट, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इन्फॉर्म्स दैट लीडिंग अ लाइफ ऑफ ग्रेट डैश इन अनहैप्पीनेस. सो आर option B is the right answer. So mark option B. Okay, so I hope you marked all the right answers. So let's move ahead. So our next part is comprehension. तो चलिए देखते हैं. In this section, you have 2 short passages. After each passage, you will find some item based of the passage. Read the passage and answer the items based on them. You are required to select your answers based on the content of the passage and opinion of the author only. Okay? तो मतलब कि हमें passage read करके इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मार्क करने हैं. तो पैसेज हम देख चुके हैं, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डज कन्वेंशनल एजुकेशन मेक इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. ठीक है, सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट डज नॉट एनकरेज डिसएग्रीमेंट एंड इट कुड एंड द अदर कुड बी इट डज नॉट एक्सेप्ट कन्फर्मिटी. ओके, तो आप दोनों सही कर सकते, दोनों में से किसी पे भी मार्क कर सकते हैं. So next question is worshipping success leads to questioning the established practices, accepting the established practices, modifying the established practices, and neither accepting nor rejecting the established practices. Okay, so our right answer is option A. So next is why do most people want to find a quiet corner in life? Because they do not like to be in peace, because they
seek pleasure because they seek comfort because they do not worship success. So here our right answer is because they seek comfort. Okay, so next is which word in the passage means bias. मतलब कि पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो बायस को प्रेजेंट करता है या बायस का सिमिलर है, सिनोनिम है. सो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मतलब कि प्रिज्यूस. नेक्स्ट इज द वर्ड अनकॉम्प्रिहेंडिंगली इन द पैसेज मीन्स. मतलब कि अनकॉम्प्रिहेंडिंगली का मतलब क्या है, तो इसका जो मतलब है वो है लैक नॉलेज, मतलब लैक ऑफ नॉलेज ऑफ समथिंग. तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विदाउट नोइंग. ओके, सो हम अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेकंड पैसेज का, What distance a good number of trees can cover in reading noise? So our right answer is option A, 30 meters. Next is trees can reduce noise only when planted in isolation, planted with flowering shrubs. They are planted in dense, planted with shorter ones. Okay, so our right answer is C. They are planted dense. ट्रीज जो हैं वो काफ़ी घने होंगे. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज इज वर्थलेस एज अ नॉइज बैरियर. वाई? नॉइज कांट पेनिट्रेट easily, help in the growth of shrubs. Noise is sent back to the source. Noise can penetrate easily. Okay, so here our right answer is option D. So the next question is higher the trees, higher the noise, lower the noise, greater the decibels, thinner the air. So our right answer is option B, lower the noise. And the last question is how do shrubs and tall grass reduce noise? ठीक है, तो इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हैं दे ऑब्जर्व नॉइज, दे रिफ्लेक्ट नॉइज, दे डाइवर्ट नॉइज, दे आर न्यूट्रल टू नॉइज. ओके, सो आवर राइट आंसर इज दे ऑब्जर्व नॉइज. ओके, तो मुझे लगता है कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल रहे होंगे, तो बताते रहिएगा कमेंट्स में कि आपको सारे आंसर सही से पता चले या नहीं पता चले. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. Our next part is ordering of words in a sentence. Each of the following items in this section consist of a sentence, parts of which have been jumbled. These parts have been labeled as PQRS. Given below each sentence are four sequences, namely A, B, C, D. You are required to rearrange the jumbled parts of the sentence and mark your response accordingly. So, our first question is consideration for others, for self-gratification. Freedom does not mean the opportunity or the setting aside of. तो मतलब कि हमें जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें सीक्वेंस में लगाना है. तो हमारा इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, RQSP. ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82. और 82 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मतलब कि RQPS. ओके, सो अगला देखते हैं 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, QPSR. 84 का जो राइट आंसर है वो है डी, QPSR. ठीक है, 85 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, QPSR. ठीक है, तो आप मार्क करते जाइए जल्दी जल्दी. चलिए आगे बढ़ते हैं. 86 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, RQSP. 87 का जो राइट आंसर है वो है बी. ऑप्शन सी भी इसका काफ़ी हद तक ठीक है, बट ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो फाइन इनफ, सो मार्क ऑप्शन बी. 88 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, SQRP. 89 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, SQRP. और 90 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, QPSR. ठीक है, तो आई होप
आपने सभी को आंसर मार्क कर दिए होंगे। तो चलिए हम अपना अगला सेक्शन देखते हैं, अगला पार्ट हमारा क्या कहता है। आवर नेक्स्ट पार्ट इज प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स। तो चलिए देखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विथ 4 ऑप्शंस। सेलेक्ट whichever person, a preposition or determiner you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly। ठीक है, तो जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है डोंट गो डैश द विंड यू विल फेस द म्यूजिक लेटर। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मतलब कि विद, डोंट गो विद the wind you will face the music later। Okay, so our next question is he has been considered as honest contestant in the competition। So here the right answer is option A, मतलब कि N। Okay, so let's move ahead। Our next question is don't read dash the lines, read the lines। So option B is the right answer। The next is the villages possesses dash scenic beauty। So here the right answer is option D। Next is he is all out to blame everyone dash his mistakes। So here the right answer is option A। Next is this is dash unique system of governments where everyone is government, everyone is the government। So here our right answer is option A। The next is I will take care dash myself, you don't bother about me। So here the right answer is option A, I will take care of myself, you don't bother about me। Okay, so the next question is she is considered dash nightingale of the college for her melodious voice। Okay, so here the right answer is option A, she is considered a nightingale of the college for her melodious voice। So next is the room is a bit dark, could you please turn on the light। Option A is the right answer। Next is don't walk so fast, I can't keep dash with you। So here the right answer is option C, I can't keep up with you। So I hope you marked all the answers। चलिए आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी हम अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। So our next spotting errors। Each item in this section has a sentence with 3 underlined parts labeled as A, B, C। Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter। Example A or B or C। If you find no error, your response should be indicated as option D। तो चलिए देखते हैं, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इसमें कोई एरर होता है तो हमें वो मार्क करना है, अगर नहीं होता तो ऑप्शन डी मार्क करना है। तो चलिए देखते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक एरर है, मतलब कि ऑप्शन सी में एक एरर है जो कि है ड्यूरिंग द 1990s, इट कुड बी सिंस द 1990s। ओके, सो ऑप्शन सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड that he preferred coffee than tea। तो हम यहाँ पे एक एरर देखते हैं ऑप्शन सी में जो कि है कॉफ़ी देन टी, इट कुड बी कॉफ़ी टू टी। ठीक है, तो मार्क ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो मार्क द ऑप्शन ए, ऑल दैट की जगह ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ओके, तो चलिए ऑप्शन ए आप मार्क कर चुके होंगे। ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं। अ स्पीसीज इज कंसिडर्ड endangered when it is in a very high risk of extinction in the world। ओके, सो हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें एक एरर है, आ स्पीसीज, इसमें ए नहीं आएगा क्योंकि वो रूलर है, तो स्पीसीज ओनली। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा या जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, देयर इज नो एरर, सो मार्क ऑप्शन डी।
Next is language is an essential modes of communication and every language matters in communication. ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, an essential modes of communication. It could be mode, not modes. Okay, so mark option B. Next is the matter was being resolved. The matter was being resolved after long deliberations among the members of the team. तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे टिक किया जाएगा, क्योंकि द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व की जगह द मैटर हैज़ बीन रिजॉल्व आएगा, तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज केयर हैज़ बीन टेकन टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट. ओके, तो जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, नो एरर. नेक्स्ट इज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चर एंड सोशल लाइफ. ठीक है, सो इसमें भी हम ऑप्शन डी मार्क करेंगे. ठीक है, एक्चुअली आई हैव अ डाउट इन दिस बट स्टिल आई मार्क्ड डी. इफ यू नो द करेक्ट आंसर एंड इफ यू think that D is not the correct answer, let me know in the comment sections. Okay, so next is it is still true that the Indian economy is dependent on monsoons. So the correct option is option D. Okay, I hope you all are spotted all the errors. So let's move ahead. So our last part is idioms and phrases. Given below are some idiom phrases followed by our 4 alternative meanings. To each choose the response A, B, C, D, which is the most appropriate expression, and mark your response in the answer sheet accordingly. So our first phrase is be in eclipse. Be in eclipse का मतलब होता है very successful. Okay, so mark the right answer, option C. So the next phrase is ways and means. So ways in and means का मतलब होता है methods of achieving something. Option B is the right answer. The next is up in arms. Up in arms का मतलब होता है very angry. Option C. The next is big ticket. Big ticket का मतलब होता है very costly. Option B is the right answer. The next is bolt from the blue. Bolt from the blue और इसका मतलब होता है an event or piece of news which is unexpected. It मतलब कि surprise. Okay, तो option A is the right answer. The next is be a law unto yourself और इसका जो right answer है वो है option A, behave unconventional and unpredictable. Okay, so the next is step up. Okay, तो इसका जो आंसर है वो है to make oneself look arrogant. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट इज रन वाइल्ड. रन वाइल्ड का मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल. ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट वन इज विंड डाउन. ठीक है, और विंड डाउन का जो मतलब होता है वो होता है टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटीज. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आवर लास्ट क्वेश्चन और लास्ट फ्रेज इज मेलो आउट. मेलो आउट का मतलब होता है to enjoy oneself without doing much. So option C is the right answer. I hope you enjoyed this video. If you like it, then do like, share and subscribe Kunal's Inspiring. और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ. Thank you so much.